क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद जब तुम एंट्री लेते हो लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे चला जाता है और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। क्या तुम्हें एग्जैक्ट पता होता है कि मार्केट ऐसा क्यों करता है और इस वजह से हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट भी आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को लेके कि जो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं वो वर्क नहीं करते। मार्केट उनको ब्रेक करके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। प्रो प्रॉब्लम हमेशा ऑर्डर ब्लॉक में नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि तुम ऑर्डर ब्लॉक को तुम ऑर्डर ब्लॉक सही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या तुम कोई चीज़ें मिस कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक देखने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मेजर मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं और काम नहीं करते, जिनकी वजह से तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है। और लास्ट में मैं चार्ट पे आपको अच्छे से समझाऊंगा भी कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक हमारे वर्क करते हैं और कैसे फेल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो 5 मिस्टेक होंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। हमें ऑर्डर ब्लॉक को सही डिसाइड करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक आखिर होता क्या है। अभी तक शायद तुम ऑर्डर ब्लॉक को गलत समझ रहे हो या तुम कुछ और समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, तो अगर ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक कैंडल समझते हो तुम, तो ये एक गलत तरीका है ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करने का। ठीक है। हम हम उसको ऐसे सब बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि कोई मूव है और उसकी जो लास्ट कैंडल है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे हमको कोई लास्ट कैंडल दिखती है हम उसको मार्क कर देते हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और फिर ये काम नहीं करता और हमको लगता है ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम नहीं किया। ये कैंडल है, इसको हमने मार्क कर दिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया। ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ मार्केट में देखो, तो हमें कुछ कंडीशन देखनी होती हैं तब जाके एक ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड होता है। अगर मैं तुमको इसके एग्जैक्ट कंडीशन बताऊं, तो जैसे एग्जांपल समझो, एक स्ट्रॉन्ग मूव चल रहा है। ठीक है। ये एक बाइंग में स्ट्रॉन्ग मूव चल रहा है और उसके बाद मार्केट नीचे आता है। ठीक है। और फिर मार्केट जैसे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा ना, तो नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा एग्जैक्ट तुम्हें काम करता हुआ दिखेगा। पर इसका भी कुछ कंडीशन है, ये तभी वर्क करेगा। देखो, इसमें कुछ कंडीशन होती हैं लिक्विडिटी की। ठीक है। कुछ कंडीशन होती हैं जो 5 मिस्टेक हैं, पहले मैं तुमको वो समझा दूँ। ठीक है। जो 5 मिस्टेक हैं, जब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली काम कैसे करता है। देखो, पहली मिस्टेक जो है कि मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना। जैसे तुम चार्ट पे जो भी तुम्हें मूव दिख रहा है उसकी लास्ट कैंडल को पकड़ के तुम जोन बना रहे हो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो ये एक गलत तरीका है ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का। ठीक है। इस वजह से तुम्हारे जो ऑर्डर ब्लॉक हैं वो काम नहीं करते और तुम एक गलत ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखते हो। दूसरा जो रीजन है वो है लिक्विडिटी को इग्नोर करना। देखो, तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, तुम लिक्विडिटी को तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में, चार्ट में, एनालिसिस में लिक्विडिटी एज अ एक मेन कैरेक्टर है जिसको तुम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना चार्ट में कुछ नहीं होगा। ओके। अब जो थर्ड हमारा जो रीजन है ऑर्डर ब्लॉक फेल होने का, वो है हायर टाइम फ्रेम के बायस के अगेंस्ट में हम ट्रेड करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर ये जो हम हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और हमें मिल गया यहाँ कोई ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है।
फिर हम क्या करेंगे, हम ये ऑर्डर ब्लॉक को हम ये ऑर्डर ब्लॉक से ये चाहेंगे कि यहाँ से सेलिंग आ जाए। तो ये एक गलत तरीका है। यहाँ से सेलिंग क्यों आएगी? जब मार्केट जहाँ एक अप ट्रेंड में है मार्केट, और जो बड़े टाइम फ्रेम के जो बायर्स हैं वो अप साइड में है, तो तुम डाउन साइड के जो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो वो तो फेल होंगे ही। और फिर तुम कॉन्सेप्ट को गलत बोलते हो कि कॉन्सेप्ट काम नहीं करते, कॉन्सेप्ट गलत है। तो ऐसा नहीं है। तुम्हें हर टाइम फ्रेम को एक अपना मतलब हर टाइम फ्रेम एक अपना अलग काम करता है, और हर टाइम फ्रेम को तुम्हें देखना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारी जो एनालिसिस है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। ठीक। अभी चौथा जो रीजन है वो है मिटिगेटेड जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उनको फाइंड करना। कुछ ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से जब मार्केट जा रही थी तब ये यहाँ पर बना था, और यहाँ कोई कैंडल है, मतलब तुम ऐसे समझ लो एक बार मार्केट ने इसको टैप कर दिया, और जब मार्केट ऊपर गई फिर दोबारा यहाँ आ रही है, फिर तुम इससे ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ पर ही वापस आकर और हमें बाइंग देगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक इतनी बार वर्क नहीं करेगा। ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार मतलब वर्क करने को तो कई बार कर जाता है कभी कभी, पर हमें सिर्फ एक ही बार उस पर ट्रेड लेना है, एक ही बार उसको यूज करना है, और बाकी टाइम और भी कॉन्सेप्ट हैं, हर बार ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं करना होता है। ठीक है। और जो लास्ट का और सबसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, पर जो लास्ट का है वो है डिस्प्लेसमेंट ना देखना। हर मूव के बाद जब कोई ऐसे मैं तुमको समझाऊं, मार्केट ऐसे अप साइड में चल रहा है, तो जब भी एक लो डिसाइड होता है ना, जो लो कंफर्म होता है, यहाँ पर आईडीएम के बाद जब सॉरी हाई कंफर्म होगा, तो यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट आए बिना और ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेल ही होते हैं। हमें ये देखना है ऑर्डर ब्लॉक के बाद अच्छा खासा मार्केट में डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, और तब जाके मार्केट उसको टैप करके और हमें वो एग्जैक्ट वर्क करते हुए परफेक्टली दिखेगा। ठीक है। अब मैं ये चीज़ को तुम्हें चार्ट पे अगर समझाऊं, तो 1 मिनट रुकना, मैं ये सब हटा दूँ, फिर हम चार्ट पे चलते हैं और समझेंगे ये सभी गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक को परफेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है। और चलते हैं हम चार्ट पर, और मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। देखो, चलो तुम्हें कुछ अच्छे से दिखाऊं। हाँ, हम यहाँ देखते हैं। अभी अगर मैंने भी देखो बताया था कि मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक, हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक देंगे। अब देखो जो नए नए बंदे हैं वो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करने लगते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ। इसमें सभी जो हमारी को हमने मिस्टेक पढ़ी है, इसमें पहली मिस्टेक क्या थी, पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम के किसी बायस के अगेंस्ट में ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है हमने, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम के बायस हैं वो अप साइड के हैं, और हम यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाना चाहते थे। ठीक है। पहली मिस्टेक तो ये, और दूसरी ये कि ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कब होता है, जब वहाँ पर लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ हो, तब एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड होता है। जब एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्ट तुम्हें वर्क करता हुआ दिखेगा सक्सेसफुली। ठीक है। तो पहली मिस्टेक ये थी
और दूसरी मिस्टेक जो है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसका तुम्हें मैं एग्जांपल दिखाऊं तो मैं अभी करंट के मार्केट में दिखाना चाहूँ तुम्हें, ठीक है, लिक्विडिटी। हाँ, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि मार्केट, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर चल रही थी और फिर नीचे आई, उसके बाद ऊपर जाके जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना, तो क्या यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद कोई लिक्विडिटी स्वीप की थी? हाँ, ये कैंडल की लिक्विडिटी ली थी, लेकिन ये वाली कैंडल पहले ही ये सारे हाई की लिक्विडिटी ले चुकी थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब हमें ये देखना है, क्या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई लिक्विडिटी है? क्या हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई लिक्विडिटी दिख रही है? लिक्विडिटी है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हमेशा ऑर्डर ब्लॉक, देखो ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही खाली कभी वर्क नहीं करता। वो या तो वहाँ मार्केट लिक्विडिटी लेने जाती है, या एफईजी होते हैं उनमें लिक्विडिटी होती है, और या तो मार्केट वहाँ पे ऑर्डर्स को फिल करने जाती है। वो भी तभी जाती है जब वहाँ पे लिक्विडिटी होगी, और उस लिक्विडिटी को लेके तब मार्केट। और यहाँ से मार्केट क्यों गई, अभी हम जाने कि यहाँ से मार्केट क्यों गई, यहाँ से क्यों नहीं गई, यहाँ से क्यों गई, क्योंकि उसको ये वाली लिक्विडिटी भी लेनी थी। ये जो स्विंग लो बना हुआ है, इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट को लेनी थी, और उसने लो की लिक्विडिटी ली, तब जाके वो यहाँ से ऊपर की साइड में मूव किया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए जब तुम्हें मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं। और अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में ट्रेड करना। वो यही एग्जांपल है। देखो, फाइव, अभी हमें 5 मिनट पे, 5 मिनट पे मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ठीक है। हमने मार्क किया था ऑर्डर ब्लॉक ये कि हम यहाँ से बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे थे, तभी हमने कोई टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया, हम सिर्फ 5 मिनट पे हैं, और हमने सिर्फ ये मार्क करके रख दिया, और हमने यहाँ से उम्मीद रखी कि यहाँ मार्केट आएगी, और यहाँ से हमें एक बाइंग साइड का मूव दिख सकता है, और वहाँ हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हमारा माइंडसेट था, लेकिन हमने हायर टाइम फ्रेम को नज़रअंदाज किया। लेकिन नीचे अगर हम देखेंगे तो ये एक 1 आवर का ऑटो ब्लॉक था, जिसको कि हमने 1 आवर पर जाके नहीं देखा, और हम सिर्फ 5 मिनट के ऑटो ब्लॉक को यहाँ पर बैठ के देख रहे थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमेशा हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। नहीं, तुम खुद सोचो ना एक बार, यहाँ एक 5 मिनट का वो ऑर्डर ब्लॉक, उससे थोड़ा ही नीचे 1 आवर का, तो 5 मिनट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना 1 आवर का है। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के लिए मार्केट को आना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केट ने वही किया, मार्केट आई और यहाँ से ऊपर गई। तो ये बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि हर टाइम फ्रेम अपने लिए एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और हर टाइम फ्रेम को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी भी टाइम फ्रेम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मोस्टली जो हायर टाइम फ्रेम है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो बायस हैं वो हायर टाइम फ्रेम के होंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखे। अभी हम टाइम फ्रेम के बायस के बारे में जानते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के बायस के अगेंस्ट में करते हैं तो क्या होता है। देखो, उसका एग्जांपल यही था। वैसे यहाँ एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है।
लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर ऊपर का कोई पीओआई था, और यहाँ से यहाँ तक कि बुलिश, वो हमारे बायस थे वो बुलिश ही थे। तो हम कैसे मान सकते हैं कि मार्केट इसको टैप करके और नीचे आएगा? नहीं आएगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के बायस के अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा। अभी हम जानते हैं जो मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उनके बारे में। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल ढूंढ के अगर दिखाऊं, एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ एक एग्जांपल मिला है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है। पहली बार तो हमने यहाँ जब आई मार्केट, तो हमने जैसे मार्केट ने टैप किया तो मार्केट ऊपर गई और हमने इसको बाइंग कर ली इससे। लेकिन वापस जब मार्केट आई, वापस भी मार्केट थोड़ा गई और फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई। और जब थर्ड टाइम मार्केट जब इसके पे आई, एक बुलिश कैंडल भी बनाई अच्छी खासी, और लोग इसको देखकर इसमें एंटर भी होंगे कि यहाँ से हर बार मार्केट ऊपर गई है तो अब भी ऊपर जाएगी। तो ये जैसे कैंडल बनी, उन्होंने यहाँ तक का टारगेट रखा और स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगा के और बैठ गए ट्रेड में। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये पहले भर कर चुका है। अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये यहाँ से तुम्हें अपसाइड अपसाइड का जो मूव दे। ठीक है, तो मिटिगेटेड जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना देना, और अपने अच्छे, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो मिस्टेक हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना। और तुम देखोगे कि तुम्हारी जो एनालिसिस है तब से इतनी ख़राब चल रही है, तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो रहे हैं, तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, और अभी हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ना होना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये जानते हैं। देखो, जब भी मार्केट में हमारा कोई लो या हाई कंफर्म होता है, जैसे यहाँ मार्केट आई, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी होगा, मार्केट यहाँ पे आई, तो वो टैप करते ही सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले जो काम करती है वो करती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अच्छा होगा तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट वर्क करता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जब अच्छा रहेगा तो यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक बने हैं वो हमारे परफेक्ट वर्क करते हुए दिखेंगे। क्योंकि जब एक अच्छा मूव आता है ना और उसमें ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो बीच में एफईजी और लिक्विडिटी बहुत बन जाती है, उसको लेने मार्केट आता ही है। ठीक है, अभी मैं तुमको इन सब के एक एक एग्जांपल अगर दिखाना चाहूँ, तो देखो, अगर मैं तुम्हें परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एक मार्क करके दिखाऊं, तो वो कोई कुछ ऐसा होता है। मैं 50 मिनट पे करता हूँ। ठीक है, हम 50 मिनट पे चलते हैं और पीछे में कहीं तुम्हें एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिखाता हूँ, जो कि हमारे हर एक रूल को फॉलो करता है। यहाँ कहीं है क्या? यहाँ नहीं है। अरे यार, मिल जाए एक ऑर्डर ब्लॉक। हम्म, मुझे दिख ही नहीं रहा या है ही नहीं। अरे यार, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, देखो, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर परफेक्ट वर्क किया है।
ठीक है, अब हम इसमें मिस्टेक्स की, जो हमने मिस्टेक देखी हैं उन सबको हटा के देखते हैं ये ठीक ठाक है या नहीं। पहली बात, ये अग्रेशन जो बाइंग आई है उससे पहले बना हुआ ऑर्डर ब्लॉक है, और जब इतनी फास्ट बाइंग आई है तो ये बाइंग को कवर करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है, ये तो सबको ही पता है। और यहाँ पर इसने एक अपना साइड का अच्छा खासा स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और जब तुम यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ कितनी सारी लिक्विडिटी बनी हुई है। यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी है, जिसको लेने मार्केट आया, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, और हमारे जो अपसाइड के बायर्स हैं, देखो वो भी यहाँ से अपसाइड के, जो सॉरी अप बड़े टाइम फ्रेम के जो बायर्स हैं वो भी हमारे यहाँ से अपसाइड के हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे भी गलत नहीं बता सकते, और ये ऐसे ऑर्डर ब्लॉक कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स में कभी। ठीक है, तो ये परफेक्ट वर्क करते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक का एक और मतलब तुम्हें कंडीशन बहुत सारी बता चुका हूँ मैं ऑर्डर ब्लॉक की। तो अगर तुम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हो, तो अभी मान लो तुम्हारे 100 में से 50 ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो रहे थे, तो ये संख्या 50 से 80 तक जा सकती है, अगर तुम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हो और अच्छा करते हो तो और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये सब समझ में आ गए हों, और मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, और मैंने एक एक चीज़ को शायद मैं ठीक से ना समझा पाया हूँ, पर मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तुम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो तुम्हें हर चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा, हायर टाइम फ्रेम पर भी, लिक्विडिटी पर भी। और ये कोई मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क नहीं कर रहा मैं, या हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में तो नहीं जाना चाह रहा मैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी, तो तुम बहुत सारे फेक ऑर्डर ब्लॉक से बच जाओगे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, या थोड़ा कुछ इससे सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।